गर्मियों की एक तपती हुई दोपहर थी और अदालत का वो बड़ा सा हॉल वकीलों की काली कोट वाली भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई अपने कागजों और दलीलों की दुनिया में जैसे खोया हुआ था। पंखों की घरघराहट और बाहर ट्रैफिक का शोर मिलकर एक अजीब सा संगीत बना रहे थे। लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसकी पहचान सबसे जुदा थी। उसका नाम मीरा शर्मा था। उम्र तो बस 27 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो ठहराव और चाल में जो आत्मविश्वास था, उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इतनी कम उम्र में उसने वकालत के इस मुश्किल पेशे में इतना नाम कैसे कमा लिया होगा। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते कि वो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर सच तो यह था कि वो सिर्फ सच और इंसाफ के लिए हर हद से गुजर जाती थी। बचपन उसका कांटों भरा रहा था। माँ बाप का साया सिर से बहुत जल्दी उठ गया था और दूर के रिश्तेदारों के एहसानों तले पलते हुए उसने यह बहुत करीब से जाना था कि एक अनाथ बच्चा समाज के लिए कैसे एक अनचाहा बोझ समझा जाता है। शायद यही वजह थी कि उसने कानून की पढ़ाई को अपना मकसद बनाया, ताकि इस दुनिया में जब भी किसी बेसहारा के साथ अन्याय हो तो वो उसकी आवाज बनकर लड़ सके। उस दिन अदालत में एक ऐसा ही केस आया था। एक 14 साल का लड़का था जिस पर पास की एक दुकान से चोरी का इल्जाम था। लड़के का नाम समीर था। दुबला पतला शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें डर और मासूमियत एक साथ तैर रहे थे। पुलिस वाले उसे ऐसे पकड़कर लाए थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, और अदालत के गलियारों में लोग कानाफूसी कर रहे थे कि यह लड़का तो पैदाइशी चोर है, इसका कुछ नहीं हो सकता। मगर मीरा की तेज नजरें जब उस सहमे हुए बच्चे पर पड़ी तो उसके दिल को एक पल के लिए भी यह यकीन नहीं हुआ कि इतना मासूम दिखने वाला चेहरा किसी चोर का हो सकता है। उसके अंदर की वकील से पहले एक इंसान जाग उठा था और उसने उसी पल फैसला कर लिया कि वो इस लड़के की तरफ से केस लड़ेगी। अदालत में जब सुनवाई की कार्रवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील ने समीर को चोर साबित करने के लिए लंबी चौड़ी बातें कहीं, पुरानी छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि यह लड़का समाज के लिए खतरा है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। जब मीरा अपनी जगह पर खड़ी हुई तो उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक और दृढ़ता थी। उसने जज की आंखों में आंखें डालकर साफ कहा कि हुजूर, केवल आरोपों और सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी बच्चे के भविष्य को अपराधी की मुहर लगाकर तबाह नहीं किया जा सकता। उसने अपनी दलीलों में समीर की जिंदगी की किताब खोलकर रख दी। बताया कि इस बच्चे का कोई ठीक से परिवार नहीं है, माँ दुनिया में नहीं रही और पिता शराब के नशे में अपनी सुध बुध खोए रहता है। यह लड़का भूखा प्यासा दिन भर गलियों में भटकता है। अगर ऐसी हालत में उसने भूख मिटाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा उठा भी लिया है तो वो उसकी मजबूरी थी, कोई अपराध नहीं। मीरा के शब्दों में वो दर्द था जो उसने खुद महसूस किया था। उसकी दलीलों ने जज साहब को भी कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अदालत ने समीर को दोष मुक्त करार दिया और यह हुक्म दिया कि इस बच्चे को किसी बाल सुधार गृह या किसी जिम्मेदार नागरिक की देखरेख में रखा जाना चाहिए। अदालत के बाहर निकलते वक्त समीर की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने आगे बढ़कर मीरा के पैर पकड़ लिए और सिसकते हुए बोला, दीदी, अगर आज आप ना होती तो मैं जेल में सड़ रहा होता। मीरा ने उसे प्यार से उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने पास बिठा लिया। वो सोचने लगी कि इस बच्चे को अब कहाँ भेजा जाए। किसी संस्था में भेजने का मतलब था कि वहां वो फिर से भीड़ में अकेला और लाचार हो जाएगा, वही दर्द महसूस करेगा जो उसने अपने बचपन के हर दिन महसूस किया था। अचानक उसके दिल में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा कि क्यों ना वो खुद ही समीर को अपने साथ अपने घर ले जाए। अगले ही दिन उसने अदालत में एक अर्जी दी कि समीर को उसकी देखरेख में रहने की इजाजत दी जाए और अदालत ने उसकी साख को देखते हुए यह इजाजत दे दी। इस तरह समीर मीरा के घर का हिस्सा बन गया। शुरुआत के दिन बहुत अजीब थे। समीर हर वक्त डरा डरा सा रहता था। उसे हर आहट पर यही लगता था कि शायद यहां भी उसे डांट पड़ेगी, उसे मारा जाएगा, क्योंकि उसने आज तक प्यार देखा ही नहीं था। लेकिन मीरा ने उसे हमेशा अपनेपन और प्यार से रखा। उसने उसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराया, उसे पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े दिलाए और सबसे बढ़कर उसे यह एहसास दिलाया कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी परवाह करता है। धीरे धीरे समीर का मुरझाया हुआ जीवन खिलने लगा। उसके चेहरे पर एक नई चमक आने लगी और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करने लगा। मोहल्ले वाले यह देखकर हैरान थे कि जो बच्चा कल तक गलियों में भटकता था और चोर कहलाता था,
आज मीरा जैसी पढ़ी लिखी और नामी वकील का साथ पाकर पूरी तरह बदल गया है। लेकिन जैसे जैसे समीर बदल रहा था, समाज की निगाहें भी बदल रही थीं। अब लोग पीठ पीछे कानाफूसी करने लगे थे कि एक जवान अविवाहित औरत अपने घर में एक 14 साल के लड़के को अकेले कैसे रख रही है, न जाने इसका अंजाम क्या होगा। मीरा ऐसे तानों को सुनकर भी अनसुना कर देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी कभी कभी परेशान हो जाती थी। समीर की मासूमियत और उसका भोलापन उसे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी वो सोच में पड़ जाती कि जैसा अकेलापन और दर्द उसने अपने बचपन में झेला था, ठीक वैसा ही अकेलापन समीर ने भी झेला है। शायद यही एक अनकहा धागा था जो उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। समीर भी अब धीरे धीरे मीरा को सिर्फ एक सहारा देने वाली दीदी नहीं समझने लगा था, बल्कि उसके दिल में मीरा के लिए एक अजीब सा लगाव पैदा होने लगा था, एक ऐसी भावना जिसे वो खुद भी कोई नाम नहीं दे पाता था। एक दिन स्कूल में कुछ बच्चों ने समीर का बुरी तरह मजाक उड़ाया। कहा कि तू तो किसी दीदी के घर पर टुकड़ों पर पल रहा है, तेरे तो माँ बाप भी नहीं है। समीर उस दिन रोता हुआ घर आया और आते ही मीरा से लिपट गया। उसकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मीरा ने उसके आंसू पोंछे, उसे सीने से लगाया और कहा, समीर, अब मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूं, तुझे किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उस एक पल में उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता जन्म ले रहा था जिसे समाज की कोई भी परिभाषा नाम नहीं दे सकती थी। समाज की खड़ी की हुई दीवारें बेशक बहुत ऊंची थीं, लेकिन उनके दिलों में पनप रही भावनाएं उन सभी दीवारों को तोड़कर एक नया रास्ता बना रही थी। आने वाले दिनों में यही भावनाएं एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां मीरा और समीर दोनों को मिलकर एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। समीर अब मीरा के साथ रहते हुए धीरे धीरे पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले वाला डरपोक और सहमा हुआ लड़का बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया था जो उसकी बातों और चाल ढाल में साफ झलकता था। लेकिन बढ़ती उम्र के इस नाजुक मोड़ पर उसका मन अक्सर विचलित हो जाता था। कभी वो अपने आप को बहुत छोटा और असहाय महसूस करता, तो कभी उसे लगता कि मीरा ही उसकी पूरी दुनिया है और उसके सिवा उसका कोई नहीं है। मीरा का जीवन भी अब समीर के बिना अधूरा सा लगने लगा था। उसकी दिनचर्या समीर के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वो सुबह उठते ही सबसे पहले उसके लिए नाश्ता बनाती, उसे तैयार करके स्कूल भेजती, उसके लौटने का इंतजार करती, शाम को उसका होमवर्क कराती और रात को जब वो सो जाता तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहती, तू बिल्कुल अकेला नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। इन शब्दों में एक मां की ममता भी थी और एक दोस्त का अपनापन भी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच का यह अनकहा रिश्ता और भी गहरा होता गया। लेकिन यह एक ऐसा रिश्ता था जिसे ना तो यह समाज समझ सकता था और ना ही कभी स्वीकार कर सकता था। मोहल्ले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। लोग फुसफुसाते कि एक अविवाहित महिला वकील अपने से 13 साल छोटे लड़के को पाल रही है, जरूर कोई बात है, आगे चलकर देखना क्या होगा। मीरा इन बातों की परवाह नहीं करने का दिखावा करती थी, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में अकेले में वो भी सोचती कि क्या सचमुच वो समीर को अपनाकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही समीर नींद में उसकी गोद में सिर रखकर बेफिक्र होकर सो जाता, उसके मन के सारे सवाल धुएं की तरह उड़ जाते और उसे बस यही लगता कि वो जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। समीर की पढ़ाई में रुचि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लाने शुरू कर दिए थे और स्कूल के टीचर भी अब भरी क्लास में उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन बाकी बच्चे अब भी उसे ताने देने से बाज नहीं आते थे। कोई कहता, तेरी माँ नहीं है, तेरे पास तो बस एक वकील दीदी है। यह बातें समीर के दिल में तीर की तरह चुभती थीं और वो घर आकर उदास मन से मीरा से कहता, दीदी, आप मुझे आपको माँ क्यों नहीं कहने देती? अगर मैं आपको माँ कहूंगा तो इन सब की बातें अपने आप बंद हो जाएंगी। मीरा उसके भोलेपन पर बस मुस्कुरा देती, लेकिन मन ही मन वो सोचती कि सच तो यह है कि वो अब समीर के लिए एक माँ से कहीं ज्यादा बन चुकी है। एक दिन अदालत में मीरा एक बहुत बड़ा और मुश्किल केस लड़कर घर लौटी। वो बहुत थकी हुई थी और चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। समीर भागकर उसके पास आया और बड़ी उम्मीद से बोला, आप जीत गई ना दीदी? मीरा ने उसे गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हाँ, तेरे विश्वास ने मुझे आज फिर जिता दिया। उसी पल समीर के दिल में यह बात पत्थर की लकीर की तरह पक्की हो गई कि वो मीरा के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और समीर अब 15 साल का होने वाला था। उसकी लंबाई और शरीर का ढांचा तेजी से बदल रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ एक अजीब सी गंभीरता भी आने लगी थी।
मोहल्ले के लोगों के ताने अब और भी जहरीले हो गए थे। कुछ लोग तो अब सीधे सीधे मीरा के मुंह पर कह देते, आपने इसे गोद लिया है तो कोई कानूनी कागज दिखाइए, वरना कल को यह बड़ा होकर आपके लिए ही मुसीबत खड़ी कर देगा। मीरा इन सब बातों से अंदर से थक चुकी थी। एक रात वो समीर को लेकर छत पर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। समीर ने बहुत संकोच के साथ धीमी आवाज में कहा, दीदी, अगर मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहूं तो? मीरा उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने समीर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, तू तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, इसमें सवाल कैसा? समीर ने धीरे से कहा, नहीं, मेरा मतलब है हमेशा, जैसे जैसे पति पत्नी साथ रहते हैं। यह सुनते ही मीरा सन्न रह गई। उसके कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वो बस समीर के चेहरे को देखती रही, जहां मासूमियत भी थी और एक अजीब सी दृढ़ता भी। उसने उस पल कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, तू अभी बच्चा है समीर, तुझे इन सब बातों की समझ नहीं है। लेकिन उस रात मीरा भी बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उसे बार बार समीर के कहे हुए शब्द याद आते रहे। अगले दिन अदालत में केस लड़ते हुए भी उसका मन वहीं छत पर अटका रहा। लौटकर जब उसने समीर को अपनी पढ़ाई में मग्न देखा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे वो खुद को यह मानने के लिए तैयार कर चुकी हो कि यह रिश्ता अब साधारण नहीं रहा। दिन गुजरते गए और समाज का दबाव असहनीय होता गया। एक दिन स्कूल से खबर आई कि कुछ लड़कों ने मिलकर समीर को बहुत बुरी तरह मारा है, सिर्फ इसलिए कि वो मीरा के घर पर रहता है। समीर रोते बिलखते हुए घर आया और बोला, अगर हमारा रिश्ता इस दुनिया के सामने साफ नहीं हुआ तो ये लोग मुझे यूं ही जिंदगी भर सताते रहेंगे। मीरा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि समीर वही दुख और जिल्लत सहे जो उसने अपने बचपन में सही थी। उसी रात उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक वादा किया कि वो इस समाज से लड़ेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। कुछ दिन बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी, और वो था शादी का फैसला। मीरा जानती थी कि यह कानूनी और सामाजिक दोनों ही नजरिए से लगभग असंभव था, लेकिन उसके दिल ने यह मान लिया था कि अगर वो समीर को सच्ची सुरक्षा और एक पहचान देना चाहती है तो यही एकमात्र रास्ता बचा है। समीर ने भी जिद पकड़ ली थी कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मीरा से, वरना कभी किसी से नहीं करेगा। यह फैसला लेना आसान नहीं था। आगे का रास्ता कांटों से भरा था, लेकिन उन दोनों ने यह तय कर लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए। अब सवाल यह था कि यह शादी कैसे होगी, कहां होगी और इस बेरहम समाज के सामने कैसे टिक पाएगी। मीरा ने कानून की मोटी मोटी किताबें फिर से पलटनी शुरू कर दी और समीर ने भी अपने मन में ठान लिया कि चाहे उसे कितना भी बड़ा विरोध क्यों ना झेलना पड़े, वो मीरा का साथ नहीं छोड़ेगा। अब एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी जो उनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। शादी का फैसला लेना जितना मुश्किल था, उसे निभाना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। यह बात मीरा एक वकील होने के नाते भली भांति जानती थी। उसने कानून की किताबें अनगिनत बार पलट कर देखी थी। हर पन्ने पर साफ साफ लिखा था कि शादी के लिए लड़के और लड़की दोनों की एक तय उम्र है। लड़के के लिए कम से कम 18 साल और लड़की के लिए 21 साल होना जरूरी है, लेकिन समीर तो अभी 15 साल का भी पूरा नहीं हुआ था। ऐसे में यह कदम उठाना कानून की नजर में एक संगीन गुनाह माना जाएगा। फिर भी उसके दिल का दर्द और समीर की आंखों में दिखता डर उसे लगातार झकझोर रहा था। उसने सोचा कि अगर वो कानून की इतनी बड़ी जानकार होते हुए भी समीर के हक के लिए, उसकी जिंदगी के लिए खड़ी नहीं हो सकती, तो फिर उसकी सारी पढ़ाई लिखाई और आज तक की सारी लड़ाइयां बेकार हैं। समीर दिन रात बस इसी एक सोच में डूबा रहता था कि आखिर कब वो दिन आएगा जब उसे समाज और स्कूल वालों के तानों से आजादी मिलेगी। उसका मन अब पढ़ाई से भी हटने लगा था। हर वक्त उसे एक अनजाना सा डर सताता रहता कि कहीं मीरा समाज के दबाव में आकर उसे खुद से दूर न कर दे। इसीलिए वो बार बार मीरा से एक ही बात कहता, दीदी, आप अगर मुझसे शादी कर लेंगी तो इन सब की जुबान पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। मीरा पहले तो उसे एक बच्चे की तरह समझाने की कोशिश करती, कहती कि अभी वो इन सब बातों के लिए बहुत छोटा है, लेकिन धीरे धीरे वो भी यह समझने लगी थी कि समीर का बच्चा होना केवल उसके शरीर की उम्र से था। उसका दिल और दिमाग उन अनुभवों से गुजर चुका था जो उसे उसकी उम्र से बहुत आगे, बहुत परिपक्व बना चुके थे। इस बीच मोहल्ले के लोगों की बातें और भी जहरीली होती जा रही थी। कोई कहता कि यह रिश्ता अपवित्र है,
तो कोई कहता कि मीरा अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए एक मासूम लड़के का सहारा ले रही है। अदालत में भी उसके कुछ साथी वकील उस पर ताने कसते कि दूसरों के केस लड़ते लड़ते अपने ही जीवन में इतनी बड़ी गड़बड़ कर रही हो। यह सब सुनकर मीरा अंदर से टूटने लगी थी। लेकिन जब भी समीर रोता हुआ उसके पास आता और उसका हाथ कसकर पकड़कर कहता, मुझे छोड़ना मत दीदी, आप ही मेरी पूरी दुनिया हो, तब मीरा को लगता कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, उसे समीर का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। एक दिन समीर स्कूल से वापस आया तो उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे। कुछ लड़कों ने उसे फिर से मारा था और कहा था कि तेरी वकील दीदी तुझे गोद लेकर बैठी है, कल को जब मन भर जाएगा तो तुझे वापस सड़क पर फेंक देगी। उस दिन समीर के सब्र का बांध टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगा और बोला, मुझे अब और नहीं जीना है, अगर आप मेरे साथ नहीं रही तो मैं सब खत्म कर दूंगा। यह सुनना था कि मीरा का दिल दहल गया। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि अगर अब उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो समीर कहीं सचमुच खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। उसी रात उसने यह आखिरी फैसला कर लिया कि वो शादी करेगी, चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे कानून उसे सजा दे, वो समीर को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने सोचा कि शादी का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग अगर विरोध करना भी चाहें तो भी उसका आधार कमजोर हो। उसने इंटरनेट पर घंटों खोज की, पुराने और अनोखे केस स्टडी पढ़े और जाना कि दुनिया में कहीं कहीं विशेष परिस्थितियों में ऐसे रिश्तों को भी मान्यता मिली है, लेकिन भारत में खुलेआम ऐसी शादी करना नामुमकिन था। तब उसने तय किया कि यह शादी गुपचुप तरीके से होगी, जिसमें केवल वो लोग शामिल होंगे जिन पर उसे पूरा विश्वास है। उसने अपनी एक सबसे करीबी दोस्त राधा को अपने मन की सारी बात बताई। राधा पहले तो सुनकर चौंक गई, बोली, मीरा, तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या करने जा रही हो, यह समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। लेकिन जब उसने मीरा और समीर का दर्द अपनी आंखों से देखा और उनकी कहानी सुनी तो उसकी आंखें भी भर आईं। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, अगर यह तुम दोनों की जिंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता है तो मैं इस गुनाह में तुम्हारे साथ हूं। राधा के साथ से मीरा को बहुत हिम्मत मिली। अगले कुछ हफ्तों तक उसने समीर को मानसिक रूप से इस बड़े कदम के लिए तैयार किया। उसे समझाया कि यह रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का है। लोग गालियां देंगे, पत्थर फेंकेंगे, शायद कानून भी हमें सजा दे, लेकिन अगर वो उसके साथ है तो वो सब कुछ सह लेगी। समीर ने पूरी दृढ़ता से कहा, दीदी, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, आपके बिना तो मैं वैसे भी जी नहीं सकता। शादी का दिन तय हुआ। एक छोटा सा पुराना मंदिर जो शहर के बाहर था, जहां ज्यादा लोग नहीं आते जाते थे, वहां केवल पुजारी और राधा जैसे विश्वसनीय गवाह ही मौजूद थे। उस दिन सुबह जब समीर ने पहली बार आईने में खुद को देखा तो उसने दूल्हे की तरह अपनी कल्पना की। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मीरा ने भी जब पहली बार लाल रंग की साड़ी पहनी तो उसने खुद को एक दुल्हन की तरह महसूस किया। उसके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज थीं। दोनों के दिलों में डर भी था और एक अजीब सा सुकून भी कि आज वो हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। जब मंदिर की घंटियां बजीं और पंडित जी के मंत्रों की आवाज उस शांत वातावरण में गूंजी तो मीरा ने समीर का हाथ पकड़कर अग्नि के 7 फेरे लिए। उस एक पल में समाज की खड़ी की हुई सारी दीवारें, कानूनी किताबों की सारी बंदिशें और मोहल्ले वालों की दी हुई सारी गालियां, सब कुछ उस हवन कुंड की आग में जलकर राख हो गया। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मीरा की मांग में सिंदूर भरा गया और एक नया पवित्र रिश्ता जन्म ले चुका था। लेकिन यह रिश्ता जितना पवित्र और सच्चा उनके दिलों में था, उतना ही विवादास्पद और गलत इस समाज की नजरों में बनने वाला था। मंदिर से बाहर निकलते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की नजरें उनका पीछा कर रही हैं, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में यह खबर पहले मोहल्ले में और फिर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां बनने लगीं। 27 साल की महिला वकील ने अपने से 13 साल छोटे 14 साल के लड़के से रचाई शादी। लोग सड़कों पर, चाय की दुकानों पर गालियां देने लगे। अदालत के साथी वकील अब उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। मामला इतना बड़ा कि अदालत में एक जनहित याचिका भी दायर कर दी गई कि मीरा शर्मा ने एक नाबालिग से शादी करके कानून तोड़ा है और एक गंभीर अपराध किया है। अब जो आने वाला था वो एक भयानक तूफान था, जिसमें उनका रिश्ता, उनका भविष्य और उनका पूरा जीवन सब कुछ दांव पर लगने वाला था। शादी की खबर जैसे ही अखबारों के पहले पन्ने पर छपी, पूरे जिले में भूचाल आ गया। हेडलाइन थी, जिला अदालत की चर्चित वकील ने नाबालिग लड़के से शादी कर
कानून और समाज को चौंकाया। टीवी चैनल वालों को जैसे कोई मसालेदार कहानी मिल गई हो। हर चैनल पर इसी पर बहस होने लगी। कोई इसे मीरा का पागलपन कह रहा था तो कोई इसे एक औरत के अकेलेपन की बीमारी बता रहा था। कुछ कानून के जानकार तो सीधे यह तक कह गए कि मीरा ने कानून की पढ़ाई करने के बावजूद इतना बड़ा कानून तोड़ा है, ऐसे व्यक्ति का वकालत करने का लाइसेंस तुरंत छीन लेना चाहिए। अदालत का माहौल भी पूरी तरह गर्मा गया था। बार काउंसिल ने मीरा को एक नोटिस भेज दिया कि क्यों ना तुम्हारा लाइसेंस हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाए। इतना ही नहीं, पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी कि क्या यह मामला बाल विवाह अधिनियम का उल्लंघन करता है। मीरा के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन और अकेला वक्त था, लेकिन उसके सामने हर पल समीर खड़ा था, जिसकी आंखों में यह अटूट विश्वास था कि चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, वो अब अकेला नहीं है। समीर हर वक्त मीरा का हाथ पकड़कर कहता, आप डरिए मत दीदी, नहीं अब आप मेरी पत्नी हैं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मीरा कई बार टूटना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन समीर की मासूम दृढ़ता उसे हर बार संभाल लेती थी। समाज का गुस्सा अब उनके घर तक पहुंच चुका था। भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर गालियां देती, कभी कभी कोई गुस्से में पत्थर भी फेंक देता। मोहल्ले वाले अब उससे बात करना तो दूर, उसके घर के सामने से गुजरना भी गुनाह समझने लगे थे। लेकिन मीरा को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने एक बार यह तय कर लिया था कि यह रिश्ता उसे हर कीमत पर निभाना है। अदालत में केस की पहली सुनवाई हुई। जज ने दोनों को कटघरे में बुलाया। पूरा कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था और माहौल में एक अजीब सा तनाव था। जज ने समीर को देखकर बहुत सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? समीर ने बिना डरे पूरे आत्मविश्वास से कहा, 15 साल। जज ने और गुस्से से कहा, तो क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी उम्र में शादी करना कानून के खिलाफ है? समीर ने सीना तानकर जवाब दिया, मुझे कानून का सब कुछ पता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि अगर मैंने मीरा जी से शादी ना की होती तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं रहता। मैं खुद को खत्म कर देता। उन्होंने मुझे माँ बाप की तरह पाला है, जबकि यह समाज मुझे हर रोज ताने देता था। कोई मेरा नहीं था। अगर किसी की जान बचाना अपराध है तो मैं यह अपराध स्वीकार करता हूं। जज समीर की बातें सुनकर कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए। फिर उन्होंने मीरा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तो कानून की सारी जानकारी है, तुमने यह सब जानते बूझते हुए क्यों किया? मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी भीगी पलकों के साथ कहा, मान्यवर, मैं जानती हूं कि कानून की किताबों में उम्र की एक सीमा तय है, लेकिन कभी कभी कानून से भी बड़ा इंसान का जीवन और उसकी भावनाएं होती हैं। मैंने बचपन में अपने माँ बाप खोए हैं, मैंने अकेलापन झेला है और समीर ने भी वही दर्द झेला है। जब मैंने देखा कि यह बच्चा समाज के तानों से रोज टूट रहा है, खुद को खत्म करने की सोच रहा है, तब मुझे लगा कि अगर मैं इसे अपना नाम दे दूं, अपने साथ होने की एक सुरक्षा दे दूं, तो यह जी उठेगा। मैं मानती हूं कि मेरा यह कदम कानून की किताबों के हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन मेरे दिल की किताब में यह बिल्कुल सही है। अदालत में एक गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उसकी बातों को सिर्फ भावुकता मान रहे थे, तो कुछ लोग मन ही मन उसके इस साहस की दाद दे रहे थे। मामला बहुत गंभीर और अनोखा था, इसीलिए जज ने तुरंत कोई फैसला नहीं दिया और अगली सुनवाई तक केस टाल दिया। इस बीच मीडिया ने इस कहानी को और भी तूल दे दिया। अब यह बहस राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी कि क्या दिल के रिश्ते कानून की सीमाओं से बड़े हैं। कई महिला संगठन मीरा के समर्थन में भी आगे आए। उनका कहना था कि अगर लड़का और लड़की दोनों की सहमति है और यह रिश्ता किसी मजबूरी में बना है, तो इसे केवल अपराध की नजर से देखना सरासर अन्याय है। लेकिन दूसरी ओर बाल संरक्षण संस्थाएं और कानून के विशेषज्ञ सख्ती से कह रहे थे कि यह बाल विवाह का साफ मामला है और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। इसी बीच समीर को स्कूल से भी निकाल दिया गया। कारण यह बताया गया कि क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, इसीलिए वो अब एक नाबालिग छात्र की श्रेणी में पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। यह खबर समीर के लिए सबसे बड़ा झटका थी। वो रोते हुए मीरा से बोला, अब मैं पढ़ भी नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो गया। मीरा ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं समीर, यह खत्म नहीं हुआ है। मीरा गले लगाते हुए, यह तो बस एक नई लड़ाई की शुरुआत है। मैं लड़ूंगी तेरे हक के लिए, ठीक वैसे ही जैसे मैं हर केस में लड़ती हूं। अगले ही दिन मीरा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की कि समीर की शिक्षा का अधिकार छीना गया है और उसकी शादी को केवल एक अपराध मानना उसके जीवन के साथ अन्याय है।
सुनवाई के दौरान मीरा ने खुद तर्क पर हाथ पहन दिया कि कानून का असली मकसद बच्चों का शोषण रोकना है। लेकिन इस मामले में कोई शोषण नहीं हुआ, बल्कि एक जीवन को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उसने कहा कि अगर कानून किसी इंसान के जीवन और उसकी भावनाओं को बचाने में असमर्थ हो, तो उस कानून को मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए समीर की पढ़ाई पर लगे प्रतिबंध को तुरंत हटा दिया और आदेश दिया कि उसे अपनी शिक्षा जारी रखने दी जाए। यह मीरा और समीर की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। हालांकि उनकी शादी को लेकर कानूनी लड़ाई अभी भी जारी थी, लेकिन इस एक जीत के बाद समाज का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा था। कुछ लोग अब कहने लगे थे कि शायद मीरा ने जो किया वो गलत नहीं था, उसने तो एक अनाथ लड़के की जिंदगी बचाई है। समीर अब पढ़ाई में और भी तेज हो गया था। वो हर पल बस यह साबित करने में जुट गया कि मीरा का फैसला गलत नहीं था। उसने स्कूल में अच्छे नंबर लाने शुरू कर दिए और खेल कूद में भी नाम कमाने लगा। अखबारों ने फिर से खबर छापी, नाबालिग दूल्हा अब पढ़ाई और खेल में चमका। समय का पहिया घूमता रहा और समीर 18 साल का हो गया। उस दिन मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब हमारा रिश्ता कानून के हिसाब से भी पूरी तरह वैध है। समीर मुस्कुराया और बोला, हमारा रिश्ता तो उसी दिन वैध हो गया था जिस दिन आपने पहली बार मेरा हाथ थामा था। वो समाज जिसने कभी उन्हें गालियां दी थी, अब धीरे धीरे उन्हें सम्मान की नजर से देखने लगा था। निचली अदालत ने भी अंत में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हालांकि शादी के वक्त कानून का उल्लंघन हुआ था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए और लड़के के बालिग हो जाने पर यह रिश्ता अब मान्य माना जाता है। मीरा ने अदालत में ही समीर का हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे कि उसने जिस बच्चे को दुनिया के तानों और दर्द से बचाने के लिए यह पूरी लड़ाई लड़ी थी, आज वो बच्चा एक आत्मनिर्भर और सफल नौजवान बन रहा था। समीर ने अपनी पढ़ाई पूरी करके वकालत की डिग्री हासिल की और एक दिन वो मीरा के साथ उसी अदालत में काला कोट पहनकर खड़ा हुआ और बोला, अब हम दोनों मिलकर हर उस बच्चे का केस लड़ेंगे जिसे इस समाज और उसके हालातों ने अकेला छोड़ दिया है। वो दिन मीरा और समीर के लिए असली जीत का दिन था, न सिर्फ कानून की नजर में बल्कि उनके दिल की नजर में भी। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया था कि प्यार, अपनापन और किसी की जिंदगी बचाने का जज्बा उम्र, कानून और समाज की बनाई हुई सभी सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। इस तरह वो रिश्ता जो कभी समाज की नजर में एक अपराध था, अब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया और मीरा और समीर की जिंदगी हमेशा के लिए सार्थक हो गई।